लगातार इस बात को लेकर हर कोई चिंता व्यक्त करता है कि लगातार जल स्रोतों की स्थिति खराब होने के कारण जल संकट बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्रोत है उसके संरक्षण को लेकर अरबों करोड़ों रुपए खर्च तो किया जाता है, लेकिन वो जल स्रोत आज तक सही रूप से सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुमला मुख्यालय की। गुमला मुख्यालय में काली मंदिर के बगल में ये जल स्रोत था, जीवित नाला हुआ करता था। इसमें अगर खुद एक समय ऐसा था कि बहता हुआ पानी यहाँ बहता था। पानी की स्थिति इतनी अच्छी थी कि लोग इस पानी को कभी कभी पीने का भी काम करते थे। मवेशी तो इस पानी को नियमित रूप से पीते थे और ख़ास करके इसके आसपास शमशान घाट है, जो अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुँचते थे, वो इस पानी का उपयोग करते थे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरी तरह से इस नाले का अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। स्थानीय लोगों ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया है। उन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जिला प्रशासन को जिस गंभीरता से इसके संरक्षण को लेकर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इसका अस्तित्व पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हमारे शॉप से कुछ ही दूरी में एक मंदिर है, उसका नाम काली मंदिर से उसको काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी के पास में एक नाला बहती थी। कुछ समय पहले वो नाला बहुत फ्रेश, बहुत साफ़, उसकी पानी भी इंसान यूज़ करते थे, यहाँ तक कि जानवर भी यूज़ करते थे। आज ऐसे कंडीशन हो गया है कि उस नाली का पानी इतना गंदा है कि उसे कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ही गंदे तरीके से वो बह रही है। और इसके लिए प्रशासन को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि उस नाले को फिर से बनाया जाए, रिपेयर किया जाए, ताकि उसको फिर से चलन में लाया जाए, ताकि उसे गांव के लोग या फिर गाय बकरी या कोई भी लोग उसे यूज़ कर सके, ताकि सही तरीके से इसका यूज़ हो सके इस पानी का। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जिला मुख्यालय में स्थित इस जल स्रोत को अगर नहीं सुरक्षित किया जा रहा है तो दूर दराज के इलाकों में जो जल स्रोत है उसको कैसे संरक्षण और सुरक्षित किया जाता होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। परिस्थितियाँ इतनी भयावह हो गई है कि अब ये नाला जो एक समय विशाल रूप में बहा करता था, अब पूरी तरह संकीर्ण हो गया है। और संकीर्ण होने के साथ ही साथ इसके आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर कचरा का डंप करते हैं और नगर परिषद की ओर से इसकी साफ़ सफाई को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है, जिसके कारण ये जो जीवित नाला था अब पूरी तरह से इसका अस्तित्व बर्बाद होने की स्थिति में आ गया है। स्रोतों की स्थिति बहुत ही बुरी है। आप देख सकते हैं कि इसमें हर जगह घास है, कचड़े हैं, लोग कचरा फेंक रहे हैं, इसमें जंगली घास उगाए हैं, बालू तो है ही नहीं। और पानी तो इतना गंदा हो चुका है यहाँ का कि यहाँ इंसानों के उपयोग लायक तो छोड़ दीजिए, जानवर भी इसे यूज नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब यहाँ जानवर पानी पी इस नाले की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जलकंभी और कई तरह के ऐसे पेड़ पौधे इसमें आ गए हैं, जिसके कारण इसका पानी अब नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इसकी गहराई, अच्छी खासी गहराई होने के बावजूद भी इसका पानी ना तो उपयोगी है और ना ही यहाँ सही रूप से जल स्रोत का संचय हो पाता है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिस समस्या को लेकर आज पूरा विश्व चिंतित है, लेकिन गुमला जिला प्रशासन उस समस्या के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है, जिसके कारण इसके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से इसके अस्तित्व पर न केवल खतरा आएगा, बल्कि आसपास के लोगों को जल संकट की समस्या भारी रूप से झेलनी पड़ेगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जिस तरह से हमने बात किया, उन्होंने इस बात को लेकर संज्ञान तो लिया। उन्होंने कहा कि वो पर्सनली रुचि लेंगे और इसका ध्यान देंगे। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, उन्होंने हमें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आप हमें इस समस्या बता रहे हैं, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिला मुख्यालय में स्थित इस जल स्रोत के बारे में अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो इसकी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये तो खैर उनकी गंभीरता को दर्शाता है। ये तो आपके द्वारा मेरे पास संज्ञान में आया, मैं उसको देखने का कोशिश करूँगा, वो उसमें क्या किया जा सकता है। वाटर रिसोर्स को भी साफ़ सफाई के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी ही चाहिए और हम प्रयास करेंगे। अभी तो जितने भी यहाँ नगर पालिका का जो तालाब है उसको हम लोग छठ के समय में हम लोग उसको साफ़ करवाने का कोशिश किए हैं और बहुत हद तक वो साफ़ भी हुआ है। उसको हम लोग मेंटेन रखेंगे। और काली मंदिर के पास जो नदी है सर, आप देखेंगे उसको तो उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। मैं उसको देख लेता हूँ। उसमें जो भी नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में जो भी है उसको हम लोग करने का प्रयास करें, क्योंकि वाटर रिसोर्स को भी रिचार्ज करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर हम एक जागरूकता अभियान के बारे में भी सोचे हैं कि जो भी लोग यहाँ घर बना रहे हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया जाए और उन लोग यहाँ की पब्लिक भी जागरूक हो और वाटर हार्वेस्टिंग में नगर पालिका का सहयोग करे और वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो तरीका होता है उसको अपनाएं और वाटर को कंजर्व करें। और जल स्रोत को भी व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जल स्रोत को व्यवस्थित करने के लिए हम नगर पालिका के साथ साथ यहाँ के जनता से भी अपील करते हैं कि वो भी जो भी साफ सफाई में सहयोग करें और साथ ही जल स्रोत में गंदगी ना करें। वो सब कुछ देखते हैं कि कुछ कचरा है सो जल स्रोत में जाके फेंक देते हैं, जिससे उसमें और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं यहाँ की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी उसमें जो भी उनके पास या उनके घर में जो भी गंदगी निकलती है उसको
जल स्रोतों में ना बहाएं। नगर पालिका के जो गाड़ी या ठेला जाता है उसी में वो डिस्ट्रॉय करें। हाँ, उसी को दें। ऐसे में जिला प्रशासन नगर परिषद को चाहिए इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाकर इस जल स्रोत है उसको बेहतर किया जाए और संरक्षित किया जाए, ताकि इसका जल संचय का जो क्षमता है वो बेहतर उसे बना रहे और आसपास के जो मवेशी हैं वो इसका उपयोग कर सकें और कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।